Hello, hi, hi दोस्तों, good evening, good afternoon. How are you? Hope you all are doing good. मैं बता दूं, I'm also good. So welcome to my channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स ऑडिट के बारे में. टैक्स ऑडिट होता क्या है? आपको ये सबको पता ही होगा. टैक्स ऑडिट सेक्शन नंबर 44 AB के अंदर में 44 AB के अंदर एप्लीकेबल हो जाती है. अब एप्लीकेबल किन किन पे होंगी? दैट इज क्वाइट टेक्निकल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू गोइंग थ्रू दिस क्लास. तो टैक्स ऑडिट हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे फाइनेंशियल 2020 टू 2023 एज वेल एज फाइनेंशियल 2023-24 में क्या क्या अमेंडमेंट चेंजेस जो आए हैं विद फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू. लेट्स सी एप्लीकेबिलिटी किन पे होंगी. पर्पज क्या है सेक्शन 44 AB के थ्रू टैक्स ऑडिट कराने की. मेन पर्पज ये है कि आपकी कंप्लायंस आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किए हैं नहीं किए हैं अच्छे तरीके से वो चेक करने. इस पे सेक्शन नंबर 44 AB में टैक्स ऑडिट कराने की मेन पर्पज यही है. एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी देखते हैं. पर्सन डूइंग बिजनेस एंड पर्सन डूइंग प्रोफेशंस के लिए काफी टर्नओवर काफी लिमिट्स गिवन है जो कि 1 करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ डिफरेंट है. तो दैट वुड बी कवर्ड. अभी हम कवर करेंगे उसको. आगे देखेंगे कोई कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू कि 1 करोड़ है या 10 करोड़ है या 3 करोड़ है तो आगे अभी क्लियर हम कर लेंगे. इनकेस पर्सन जिसने ऑप्ट किया 44AD है लेकिन उस पे जो लिमिट्स गिवन है उससे नीचे उसने इनकम अपने दिखाना चाहा तो टैक्स फॉर दैट टैक्स पेयर 44AB के अंदर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगी. नेक्स्ट सेक्शन 44AD4 एप्लीकेबल हो जाएगा इन केस 44AD4 एप्लीकेबल हो जाती है एंड आपके बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स के ऊपर आपकी इनकम है. तो इन दैट सिनेरियो फॉर यू सेक्शन 44AB के अंदर इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है. नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंड एप्लीकेबिलिटी. तो देख लिया, अब समझे एप्लीकेबल कब नहीं होती है, कब हम टैक्स ऑडिट नहीं भी कराएं तो भी चलेगा. In case section number 44AD के अंदर that is for the presumptive taxation for the business section 44AD होता है and presumptive taxation for profession section 44AD होता है. ये हमने ऑप्ट कर रखा है, टैक्स पेयर ने ऑप्ट कर रखा है सेक्शन 44AD सेक्शन 44AD एंड कंप्लाई कर रहा है उसके जो भी प्रोविजंस है कंडीशंस है लिमिट गिवन है वहाँ पे. तो इन दैट सिनेरियो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा टैक्स ऑडिट. इन केस आपकी टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है. थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या है? 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ 50 लाख 75 लाख. सो अभी हम देखेंगे इन केस बिलो है तो ऑफकोर्स आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा. सो ये जानने के लिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल कब हो जाती है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या. सो लेट्स सी बिजनेस के लिए क्या गिवन है. बिजनेस के लिए हम देखेंगे टोटल सेल्स ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर. यहाँ पे देखना ध्यान देना ग्रोस रिसिप्ट देखना है, हमें नेट इनकम नहीं देखना. ग्रोस रिसिप्ट वो होते हैं जो एक्चुअली आपकी सेल्स से डायरेक्ट कमाए गए जो भी आपके पास ग्रोस रिसिप्ट्स है उसको हम ग्रोस रिसिप्ट्स कहेंगे. बट जो आफ्टर एक्सपेंसेस होते हैं उसको नेट इनकम कहते हैं. सो डिफरेंसेस जानकर आपको ग्रोस रिसिप्ट आपको देखनी ग्रोस रिसिप्ट्स कितनी है. इनकेस आपकी ग्रोस रिसिप्ट 1 करोड़ रुपए से ऊपर है इन प्रीवियस का मतलब फाइनेंशियल 2022 टू 2023 दैट इज 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक उनकी आपकी टोटल सेल्स ग्रोस रिसिप्ट एक्सीड कर रही है 1 करोड़ रुपए से तो आपको टैक्स रेट कराने की जरूरत है. आप यदि डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा होते हैं. इनकेस दैट इज अप टू 95% ऑफ टोटल एग्रीगेट रिसिप्ट्स और पेमेंट दोनों के लिए आपको अलग अलग से देखने टोटल रिसिप्ट देखने उसके 95% देखने. दैट शुड बी थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस. इनकेस दैट इज थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस तो क्या होगा कि आपको आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो 10 करोड़ कर दी जाएंगी. तो दैट इज गुड बेनिफिट, अच्छे खासे बेनिफिशियल है. इनकेस बंदे कैश में ट्रांजेक्शंस कम करते हैं, कैश में ट्रांजेक्शंस कम हो इसके लिए ये बेनिफिट बने. इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी इनकेस आपकी सारा ट्रांजेक्शंस ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजेक्शंस को जो है 95% में ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजेक्शंस आपके बैंक के थ्रू हो रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शंस हो रही है. ओके नाउ लेट्स सी फॉर द प्रोफेशन के लिए क्या बोला गया. इनकेस आपकी ग्रोस रिसिप्ट्स एक्सेस कर जाती है 50 लाख रुपीज इन प्रीवियस ईयर दैट इज फाइनेंशियल 2022-23 तो प्रोफेशंस के केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है. लेट्स गो आगे चलते हैं. आगे चलने में देखते हैं ड्यू डेट क्या है. ठीक है, टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है ये तो हमने समझ लिया. अभी भी यहाँ पे हमने 1 करोड़ देख लिया, 10 करोड़ की लिमिट देख लिया, 50 लाख की लिमिट देख लिया. बट यहाँ पे अभी भी हमारे पास 75 लाख 3 करोड़ की कंफ्यूजन दूर है. तो लेट्स सी आगे बढ़ते वो भी कंफ्यूजन हम दूर कर लेंगे. ड्यू डेट कब है? ड्यू डेट देखते हैं सितंबर 30 2023. आपको सितंबर 30 2023 तक आपको
फाइल कर लेनी होंगी टैक्स ऑडिट। इनकेस आप फाइल नहीं करते हो तो क्या होगा, मे भी क्वेश्चन आते हैं टैक्स ऑडिट आपने फाइल नहीं किया तो क्या होगा। टैक्स ऑडिट इनकेस आपने फाइल नहीं किया टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या फिर ड्यू डेट के बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया तो आपकी जो टोटल टर्नओवर है उसके 0.5% और 1,50,000 रुपए विच इज लो, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सपोज आपने टैक्स रिपोर्ट फाइल कर दिया बट आपने कुछ मिस रिपोर्ट किया वहाँ पे या फिर कुछ डिस्क्रिपेंसीज को दिखाया वहाँ पे, तो आपको आपकी पेनल्टी जो है 100% से लेकर 300% तक टैक्स जो आपने एवेड किए उतने की पेनल्टीज आपको लग जाएंगी। ठीक है, अब पॉइंट इज दिस कि हमने ये समझ लिया टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल कब होता है, टैक्स ऑडिट इनकेस ड्यू डेट कब है, फाइलिंग कैसे करनी है, फाइलिंग इनकेस नहीं करते हैं तो क्या होता है। अब देखते हैं फाइलिंग करते समय कौन कौन सी फॉर्म्स की हमें ध्यान रखनी पड़ेंगे। एक होता है फॉर्म 3CA। फॉर्म 3CA उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो जिनकी ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट किसी और लॉ के थ्रू है, दैट इज नॉट थ्रू इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकेस इनकम टैक्स एक्ट 1961 की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 44AB की वजह से ही इनकेस आपको ऑडिट करनी पड़ रही है तो आपको फॉर्म 3C भी एप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CD दोनों के साथ जाते हैं, फॉर्म 3CA और 3C एंड 3CD होगा और फॉर्म 3CB एंड 3CD होगा। और फॉर्म 3CD आपके डिस्क्लोजर्स, इसमें ऑलमोस्ट 41 प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, आपके पर्टिकुलर सब अकाउंट्स हमें सबमिट करने होते हैं और सबमिट करने होते हैं टू दी टैक्स ऑडिट। इसी को हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन होती है एंड रूटीन नंबर वगैरह अटैच किया जाता है। सो ये देख लिया। अब लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 44AD। जो बाकी टर्नओवर्स की लिमिट हमने सुने हैं 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 75 लाख की, वो समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 44AD क्या है, एक्चुअली प्रिजम्पटिव बेस्ड टैक्सेशन है जहाँ पे स्मॉल टैक्स पेयर्स को गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू सहूलियत देना चाहती है, जहाँ पे बोला यह गया कि इनकेस आपके टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको जरूरत नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, टैक्स ऑडिट करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो 2 करोड़ की लिमिट है इसको बढ़ा के कर दिया गया 3 करोड़ इन फाइनेंस एक्ट 2023, दैट इज असेसमेंट ईयर 2024-25। प्रोफेशन के लिए भी मैं बता दूं यहाँ पे प्रोफेशन 44AD सेक्शन में कवर होता है जहाँ पे कुछ डिफाइंड प्रोफेशंस है जैसे कि टेक्निकल कंसल्टेंसी, टेक्निकल लाइन के हो गए, कंसल्टेंसी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऐसे वहाँ पे प्रोफेशंस गिवन है। उन प्रोफेशंस पे आप यदि हो एंड आपकी ग्रोथ एसेट 50 लाख से नीचे है तो 44ADA आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। और 44ADA की अब ये 50 लाख की लिमिट कर दी गई है 75 लाख रुपए फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू। सो यहाँ पे आते आते हमने 1 करोड़ की लिमिट देख लिया, 3 करोड़ कब आते हैं, 10 करोड़ कब आते हैं एंड 50 लाख की लिमिट कब है, 75 लाख की लिमिट कब है। अब यहाँ पे आते आते हमारी कंफ्यूजन कंप्लीट हो। अब एक जो सेक्शन नया सेक्शन ऐड किया गया है दैट इज सेक्शन 44AD4। ये सेक्शन क्या कहती है, ये सेक्शन ये कहती है कि इन केस 44AD आपने ऑप्ट आउट किया, ऑप्ट आउट करने के वेरियस रीजन हो सकते हैं, मे बी 2 करोड़ रुपए से ऊपर की आप 2 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर चले गए, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। बट इन केस इस रीजन से जो रीजन यहाँ पे लिखे गए हैं कि दैट इज सेक्शन 44AD4 तभी एप्लीकेबल होगा इन केस आपने अपनी इनकम बिलो 8% और 6% तक टर्नओवर दिखा दिया, तो इन दैट सिनेरियो आप पे सेक्शन 44AD4 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये 8% और 6% क्या है, सपोज आपकी इनकम 1 करोड़ रुपीज है, आगे एग्जाम्पल के थ्रू होने को हम समझ लेंगे ये है क्या। So let's understand through example section number 4484 के लिए एक सपोज एक मिस्टर पी सोल प्रोप्राइटर है, उसका ग्रॉस टर्नओवर फाइनेंशियल 19-20 में 1.6 करोड़ रुपीस था, 2 करोड़ से नीचे 44AD एप्लीकेबल हो जाती है इस पे एंड ये इन्होंने सपोज ऑप्ट कर लिया 44AD एंड उन्होंने अब ऑप्ट करने के बाद क्या करना होगा, आपको देखना होगा आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन 95% से ऊपर है तो इन दैट सिनेरियो आप 6% ऑफ टर्नओवर करके आप अपनी इनकम दिखाते हो। उसके बाद जो भी स्लैब रेट है या फिर कंपनीज वगैरह इंडिविजुअल्स के अलावा कोई और टैक्स पेस है तो उनके लिए जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट बनती है उस पर आप टैक्स कंप्यूट करो एंड देन पे योर टैक्सेस। बट इन केस आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन कम है, कैश के ट्रांजेक्शन ज़्यादा है 5% से और फिर एग्रीगेट रिसिप्ट द पेमेंट तो आपको ये दिखाना होगा 8% ऑफ 8% ऑफ योर टोटल टर्नओवर टोटल ग्रॉस रिसीप्ट्स एज योर इनकम। अब यहाँ पे दोनों मिक्स के केस में 6% कैश के लिए दिखाने होंगे, 6% उनके लिए दिखाने होंगे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू ले रखे हैं, 8% उनके लिए दिखाने होंगे जो कैश के थ्रू ले रखे हैं। थोड़ा टेक्निकलिटी है इसमें। फाइनेंशियल 2021 में क्या हुआ, फाइनेंशियल 2021 में उनके टर्नओवर हो गया 1.6 करोड़ रुपीज, उन्होंने डिक्लेयर किया प्रॉफिट बिलो 8% डिक्लेयर करना चाह, देखो यहाँ पे बिलो 8% है मींस 44AD से वो ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो ये बिलो 8% है इस वजह से ऑप्ट आउट किया, इस वजह से सेक्शन 44AD4 एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। अब इनकेस 44AD4 एप्लीकेबल हुआ तो होता क्या,
4484 एप्लीकेबल हो जाने के बाद आपको आपकी इनकम देखनी पड़ेगी, इनकम बनती कितनी। इनके जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, जो कि ऑफकोर्स एक इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख रुपए है, यदि 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो उस केस में भी टैक्स उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने यहाँ पे कवर किया कि टैक्स ऑडिट होता क्या है, टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल, किन पे एप्लीकेबल है, किन पे एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद हमने लिमिट्स देखे, 1 करोड़ की लिमिट कब एप्लीकेबल है, 10 करोड़ की लिमिट कब एप्लीकेबल है, 75 लाख कब एप्लीकेबल हो जाएगी, 50 लाख कब एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड 44AD को समझा हमने, 4484 को समझा, एंड 4484 पे हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। होप अब क्लियर है। सो अच्छे से टैक्स पेयर अंडरस्टैंड कि उनकी ग्रोस रिसिप्ट्स कितनी, एंड देन देखनी पड़ेंगी उनको कि टैक्स ऑडिट उन पे एप्लीकेबल होता है नहीं होता, एंड देन टेक डिसीजन की whether he should go for the tax audit report or not, tax audit report को उस पे liability बनती है नहीं बनती, इनकेस फाइल नहीं किया तो पेनल्टीज क्या होगी, that also we have discussed. So thank you, and let's connect in the next upcoming video.